पांचवा अध्याय। वैश्या की फांसी लगाने से धुंधकारी का मरना व सप्ताह पारायण सुनकर मुक्त होना। सूत जी ने शौनकादिक ऋषियों से कहा, जब वह ब्राह्मण वन में चला गया तब धुंधकारी ने अपनी माता को मारपीट कर कहा कि द्रव्य घर में कहाँ गाड़ा है, हमको बता दे, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। उसने मारने के डर से कहा कि कल बतला दूंगी। उस समय यह बात कहकर ब्राह्मणी ने अपने प्राण बचा लिए, मगर रात्रि को वह कुएं में गिरकर मर गई। जब गौकर्ण ने धुंधकारी का यह हाल देखा तब अपना रहना वहां उचित न जानकर तीर्थ यात्रा करने के लिए बाहर चला गया। गौकर्ण ऐसा महात्मा व ज्ञानी हुआ कि वह दुख और सुख, शत्रु व मित्र को एक सा समझकर दिन रात्रि सिवाय भजन और स्मरण करने से कोई कार्य नहीं करता था। गौकर्ण के जाने के उपरांत धुंधकारी अकेला रह गया। वह चोरी और ठगी करके वैश्या को धन देने लगा। एक दिन वह कहीं से बहुत सा गहना और रुपया चुरा कर वैश्या को दे आया। उस रात्रि को धुंधकारी नींद में अचेत हुआ। तब वैश्या के घर वालों ने आपस में सम्मत किया कि यह सदा चोरी और ठगी करके दूसरों का धन लाकर हमें देता है। कहीं पकड़ा गया तो उसके साथ हम लोग भी दंड के अधिकारी होंगे। ऐसा उद्यम करने से यह अवश्य मारा जाएगा, इसलिए उत्तम है कि हम इसे मार डालें। उन्होंने आपस में विचार करके धुंधकारी को फांसी लगाकर अपने घर में लटका दिया, किंतु फांसी लगाने से उसके प्राण नहीं निकले। वह जल्दी जल्दी लकड़ियों से उसका मुंह जलाकर मार डाला। वह घर के भीतर गड्ढा खोदकर उसे गाड़ दिया। जब वैश्या के पड़ोसियों ने पूछा कि धुंधकारी जो तुम्हारे घर पर आता था इन दिनों दिखलाई नहीं देता, तब उस वैश्या ने कहा कि वह रोजगार करने के वास्ते गया है। यह बात सच समझना कि वैश्या किसी की मित्र होती है, पहले द्रव्य लेकर पीछे प्राण लेती है, ऊपर से उसकी जिह्वा अमृत रूपी रहती है और पेट में विष भरा रहता है। द्रव्य लेने से काम रखकर किसी से वह प्रीति नहीं रखती। धुंधकारी इस तरह मरकर प्रेत हुआ। वह गर्मी, बरसात व भूख प्यास, जाड़ा उसको बहुत सताता था। और गौकर्ण ने कहीं तीर्थ में किसी से सुना कि तुम्हारा भाई धुंधकारी मर गया, वह उसकी क्रिया भी नहीं हुई। जब गौकर्ण ने गया जी में जाकर उसका श्राद्ध किया, वह जिस जिस तीर्थ पर गौकर्ण जाता था वहां वहां के धुंधकारी का श्राद्ध कर देते थे। जब तीर्थ करने के उपरांत गौकर्ण अपने स्थान पर आया, रात्रि को सोए, तब उन्होंने धुंधकारी को प्रेत योनि में इस तरह देखा कि वह बैल, कभी हाथी, कभी बकरा, कभी भैंसा, कभी मनुष्य, कभी बड़ा सा रूप, कभी छोटा बन जाता था। जब गौकर्ण ने उसको प्रेत जानकर मन में धैर्य धरने के उपरांत उससे पूछा कि तू भूत या प्रेत राक्षस होकर यहाँ से आया है, अपना हाल हमें बताओ। तब गौकर्ण की बात सुनकर धुंधकारी बहुत रोया, पर उसने बोलने का सामर्थ्य नहीं रखा जो अपना हाल कहे। जब धुंधकारी इस तरह मरकर प्रेत हुआ, वह गर्मी, बरसात, भूख प्यास व जाड़ा उसको सताने लगा। और गौकर्ण ने कहीं तीर्थ में किसी से सुना कि तुम्हारा भाई धुंधकारी मर गया, वह उसकी क्रिया कुछ नहीं हुई। तब गौकर्ण ने गया जी में जाकर उसका श्राद्ध कर दिया। वह जिस जिस स्थान पर जाते वहां धुंधकारी का श्राद्ध कर देते। जब तीर्थ करने के उपरांत गौकर्ण अपने स्थान पर आकर रात्रि में सोए, तब उन्होंने धुंधकारी को प्रेत योनि में इस तरह देखा कि वह कभी बैल, कभी हाथी, कभी बकरा, कभी भैंसा, कभी मनुष्य, कभी बड़ा रूप धरकर और कभी छोटा बन जाता था। जब गौकर्ण ने उनको प्रेत जानकर मन में धैर्य धरने के उपरांत उससे पूछा कि तू भूत या प्रेत या राक्षस कौन होकर यहाँ से आया है, अपना हाल हमें बताओ। तब गौकर्ण की बात सुनकर धुंधकारी बहुत रोया, पर उसके बोलने का सामर्थ्य नहीं थी जो अपना हाल कहे। जब गौकर्ण ने देखा कि सिवाय रोने के वह कुछ नहीं बोलता, तब उन्होंने दया करके मंत्र पढ़ना और शुरू किया और उन पर जल के छींटे मारे। तब वह बोला कि मैं तेरा भाई धुंधकारी हूँ। अपने पाप से भ्रम तेज खोकर मैंने ऐसा अधर्म किए हैं जिन पापों की गिनती नहीं हो सकती। मुझको वैश्या ने फांसी लगाकर मार डाला, इसलिए मुझे दाना पानी कुछ नहीं मिलता।
हवा खाकर जीता हूँ। तुम आए हो तो मेरा उद्धार करो। यह बात सुनकर गोकर्ण ने कहा, मैंने तेरे उद्धार करने के वास्ते गया जी में सब तीर्थों में श्राद्ध किया, तिस पर भी तू प्रेत योनि से नहीं छूटा। तब धुंधकारी बोला कि चाहे हजारों गया श्राद्ध करो, यह महापाप करने के उपरांत मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। कोई ऐसा उपाय करो जिससे मैं अपने पापों से छूटकर भव सागर से पार उतर जाऊं। यह वचन सुनकर गोकर्ण ने धुंधकारी से कहा कि तू थोड़े दिन संतोष कर, मैं तेरे उद्धार का उपाय करूंगा। गोकर्ण की यह बात सुनकर धुंधकारी सो गया। जब दूसरे दिन उस नगर के मनुष्य गोकर्ण से भेंट करने के वास्ते आए, तब उन्होंने यथोचित उसका सम्मान किया और फिर कई दिन उपरांत गोकर्ण ने योगेश्वर व महापुरुष पंडित को अपने स्थान पर बुलाकर सभा करके उन लोगों से पूछा कि इस तरह मेरा भाई मरकर प्रेत योनि में पड़ा है, उसकी मुक्ति के वास्ते कोई उपाय बताइए। यह बात सुनकर महापुरुष पंडितों ने विचार करके गोकर्ण से कहा, तुम सूर्य भगवान की पूजा ध्यान करके उनसे उपाय पूछो, जैसी वो आज्ञा दें वैसा करो। यह वचन सुनकर गोकर्ण ने सब पंडितों महात्माओं को विदा किया। वह सूर्य भगवान का मंत्र पढ़कर स्तुति करके वरदान मांगा कि हे महाराज, धुंधकारी जिसमें मुक्त हो वह उपाय बतलाइए। गोकर्ण ने सूर्य भगवान का मंत्र पढ़कर वह स्तुति करके यह वरदान मांगा कि हे महाराज, धुंधकारी की मुक्ति का कोई उपाय बतलाइए। सूर्य भगवान ने उस मंत्र के प्रताप से गोकर्ण को दर्शन देकर कहा कि सप्ताह परायण श्रीमद् भागवत का धुंधकारी को सुनाओ, तब उसकी मुक्ति होगी। यह बात सुनकर गोकर्ण बहुत प्रसन्न हुआ। वह पंडित योगेश्वर वह महापुरुषों को बुलाकर गोकर्ण ने सप्ताह यज्ञ श्रीमद् भागवत का आरंभ किया। उस नगर के बहुत से मनुष्य, बूढ़े लड़के तरुण हो गए। वह स्त्री पुरुष कथा सुनने के वास्ते वहां आए। वह धुंधकारी भी एक बांस के ऊपर जो 7 गांठ का था बैठकर सुनने लगा। तब एक वैष्णव महापुरुष को श्रोता ठहराकर गोकर्ण जी अमृत रूपी कथा वांचने लगे। जब पहले दिन संध्या समय कथा सुनने वाले उठे, तब एक गांठ उस बांस की जिस पर धुंधकारी बैठा था फटकर एक बड़ा शब्द हुआ। उसे सुनकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर दूसरे दिन कथा सुनने से दूसरी गांठ टूट गई और फिर इसी तरह 7 दिनों तक 7 गांठें टूटकर फट गई। 12 स्कंद कथा सुनने के प्रताप से धुंधकारी प्रेत योनि छोड़कर दिव्य रूप चतुर्भुजी मूर्ति श्याम सुंदर के समान हो गया। पीतांबर पहने हुए गोकर्ण के पास जाकर उसे नमस्कार करके बोला, महाराज, आपने मुझे मेरे पापों से छुड़ाकर मुझे कृतार्थ किया। सिवाय श्रीमद् भागवत के कोई दूसरा उपाय मुझे इन पापों से छुड़ाकर मुक्ति नहीं दे सकता था। जो लोग संसार रूपी कीचड़ में फंसे हैं, वह इस कथा रूपी तीर्थ में स्नान करके पवित्र होकर भवसागर से पार उतर जाते हैं। जिस समय धुंधकारी गोकर्ण से यह बात कह रहा था, उस समय एक विमान बहुत अच्छा आकाश से उतर कर आया और धुंधकारी उस विमान में बैठकर बैकुंठ को चला गया। जब धुंधकारी विमान में चढ़कर बैकुंठ को चला गया, यह हाल देखकर दूसरे ऋषिवर पंडितों ने जो उस सभा में बैठे थे गोकर्ण से पूछा, महाराज, हमारे मन में संदेह हुआ, उसे आप छुड़ा दीजिए कि हम लोग बहुत आदमियों ने सप्ताह पारायण सुना है, लेकिन कथा सुनने के प्रताप से हम सबके वास्ते विमान क्यों नहीं आया, हम लोग भी बैकुंठ क्यों नहीं गए, इसका कारण बताइए। तब गोकर्ण ने कहा कि कथा सुनने में इतना भेद है कि जो लोग मन लगाकर कथा सुनते हैं उनको संपूर्ण फल मिलता है, और जो लोग कथा में बैठकर अपना चित्त स्त्री पुत्र के मोह में व संसारी कामों में लगाए रहते हैं उनको वैसा फल प्राप्त नहीं मिलता। एक चित्त होकर सुनने से मुक्ति मिलती है। यह वचन सुनते ही श्रोता लोगों ने लज्जित होकर गोकर्ण से कहा, महाराज, आप दया करके 1 सप्ताह और सुनाइए, जिससे आपकी कृपा से हम लोग भी भव सागर उतर जाएं। गोकर्ण ने उन लोगों के कल्याण के वास्ते श्रावण के महीने से दूसरे पारायण यह भागवत शुरू किया। उस कथा को बहुत से लोगों ने मन लगाकर सुना। तब एक विमान
आकाश से आकर सब श्रोताओं को बिठाकर अपने साथ ले गया। तब लोगों ने गोकर्ण को धन्य धन्य कहकर कहा, महाराज तुम्हारी कृपा से हम लोगों का उद्धार हुआ। कथा संपूर्ण होने के उपरांत श्री कृष्ण जी महाराज बैकुंठ से पधारे। वह गोकर्ण को अपने पास विमान में बिठाकर गौलोक ले गए। सब श्रोता भी इसी तरह विमानों में चढ़कर उसी तन से बैकुंठ को चले गए।